नरेंद्र मोदी को जानने वाले उन्हें संकट का साथी कहते हैं। हादसों और आपदाओं के बीच फंसे इंसानों के वो सबसे बड़े मददगार बन जाते हैं। कई हादसों में नरेंद्र मोदी ने जान हथेली पर रखकर राहत बचाव के काम किए हैं। संकट काल में नरेंद्र मोदी का दिमाग ज्यादा तेज चलने लगता है। जून 2025 अहमदाबाद। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 उड़ान के कुछ सेकंड बाद धड़ाम हो गई। प्लेन क्रैश के साथ धमाका हुआ। धमाके के साथ आग का बवंडर उठा। काले धुएं ने आसमान को ढक दिया। फिर सब जलकर राख हो गया। 241 जिंदगियां प्लेन क्रैश में खत्म हो गई। सिर्फ एक आदमी हादसे में जिंदा बचा। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। सबसे खौफनाक हादसे ने पूरे देश को सदमा दे दिया। संकट की उस घड़ी में नरेंद्र मोदी अगले ही दिन अहमदाबाद पहुंचे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी। हादसा पीएम मोदी के लिए पर्सनल लॉस जैसा था। उनकी चाल ढाल और चेहरे पर तैरती उदासी मन का हाल बता रही थी। पीएम मोदी ने प्लेन हादसे में जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश से बहुत देर तक बातें की। पीएम की मौजूदगी, उनकी हौसला अफजाई और अपनापन लोगों के लिए मरहम का काम कर गया। नरेंद्र मोदी का यह जादुई असर तब से है जब वो किसी बड़े पद पर भी नहीं थे। वो 26 जनवरी 2001 की सुबह थी। देश 51वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे। वो भी दिल्ली में थे। सुबह 8:46 पर मनहूस खबर गुजरात से आई। रिक्टर स्केल पर नापे गए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने 13,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। नरेंद्र मोदी ने भूकंप त्रासदी में लोगों की मदद के लिए खुद को झोंक दिया। भुज में मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो भूकंप प्रभावित जगहों का दौरा करते थे। वो अर्थक्वेक के अंदर मेरी वाइफ और मेरी डॉटर अंजलि दोनों एक्सपायर हो गए। माननीय नरेंद्र भाई कच्छ के प्रवास में आए थे अर्थक्वेक के टाइम। बाद में सांप सीधा अंजार आए। अंजार आके मेरे को ढूंढा, सांप बैठे थे, मैं मिला। ये तो बोला कुदरत का देन जो है वो हो गया। और कितने लोग अभी दुखी है, उसका तुम काम करने लग जाओ तो तुम्हारा दुख आपो आप दूर हो जाएगा। इस बीच अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। असल में तत्कालीन केशुभाई पटेल सरकार पर ठीक से पुनर्वास नहीं करने के आरोप लग रहे थे। उन्हीं दिनों राज्य में हुए उपचुनाव में साबरकांठा लोकसभा और साबरमती विधानसभा सीट बीजेपी हार गई। आखिरकार केंद्रीय बीजेपी को गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार करना पड़ा। सीएम पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली दिवाली का त्योहार भूकंप के एपिसेंटर कहे जाने वाले चौबड़े गांव में मनाया। उन्होंने जन भागीदारी से भुज का कायाकल्प कर दिया। भुज का भाग्य बदलने वाले नरेंद्र मोदी का मान देश ही नहीं दुनिया में हुआ। जो अर्थक्वेक का 1 साल हो गया था, तो साहब ने हमें सबको बताया, मिनिस्टर को, कि आपको घर पर नहीं जाने का है, आपको दिवाली कच्छ भुज जाके लोगों के बीच में जाके मनानी है। नरेंद्र मोदी राहत बचाव अभियान के अनुभवी हैं। उन्होंने एक ऐसे खौफनाक हादसे के बीच लोगों की जिंदगी बचाई जिसका जिक्र बहुत कम होता है। वो हादसा मानवीय इतिहास का सबसे भयावह डैम डिजास्टर कहा जाता है। बेहिसाब बारिश से मोरबी नदी पर बना मच्छू बांध ढह गया था। इसे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा डैम डिजास्टर कहा जाता है। मोरबी शहर शवों से पटा पड़ा था। कीचड़ में धसे शवों को न कोई छूने वाला था, न कोई अंतिम क्रिया देने वाला।
मोरबी में तब देवदूत बनकर स्वयंसेवक पहुंचे। उनके लीडर नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने राहत बचाव का काम शुरू किया। आपदा की उस घड़ी में नरेंद्र मोदी का ये रूप देखने वाले नतमस्तक हो गए। एक डेड बॉडी ऐसी फंसाई थी तो ये कोई जा नहीं सकते थे कि वो उनको देखने भी कोई तैयार नहीं होता, डर गए थे सब। उसमें नरेंद्र भाई कूद के अंदर गए और ये डेड बॉडी को उठाकर तो उनको सब बोलने लगा मोदीमल मोदीमल मोदीमल। मच्छू बांध त्रासदी का डरावना पहलू समझने के लिए चित्रलेखा पत्रिका में छपी ये तस्वीर देखी जा सकती है। हादसे के बाद कई दिन तक मोरबी में सांस लेना भी दूभर था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी नरेंद्र मोदी ने अपने कर्म बल से सबको हैरत में डाल दिया।